हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट आवर बॉडी। कल हमने एनवायरमेंटल स्टडीज का पहला चैप्टर जो पढ़ा था वो था हमारा सेंस ऑर्गन्स, मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियां। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंगों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले ये जानते हैं हम, यहाँ पे लिखा है there are many body parts which are outside our body and many body parts inside our body। कह रहे हैं कि there are many body, हमारे बहुत से शरीर के अंग होते हैं which are outside, जो हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में होते हैं। our body, हमारे शरीर में जो बाहरी हिस्से में होते हैं, लिखा है and many body parts, और बहुत से बॉडी पार्ट, कई बॉडी पार्ट ऐसे होते हैं inside our body, जो हमारे शरीर के अंदरूनी भाग में होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। the internal body parts are called internal organs and the external body parts are called external organs। यहाँ पे लिखा है the external body parts are called external organs and the internal body parts are called internal organs। मतलब जो हमारे शरीर के जो बाहरी अंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। और जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ये हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कुछ शरीर के अंदर होते हैं और कुछ हमारे शरीर के बाहर होते हैं। देखिए, हम कुछ जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी कुछ हम बात करेंगे। सबसे पहले हम, इतना तो आपने समझ लिया होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं बोन्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे बोन्स की। जो हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में भी जाना कि कुछ हमारे अंदर होते हैं बॉडी पार्ट्स, कुछ हमारे शरीर के बाहर बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आज हम कुछ जो हमारे शरीर के जो अंदर पाए जाते हैं बॉडी पार्ट्स, हम कुछ उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बोन्स की। बोन्स मीन्स क्या होता है? बोन्स मीन्स हड्डियां। क्या होती हैं? हड्डियां। बोन्स मीन्स होती हैं हड्डियां। We have 206 bones in our body। हमारे शरीर में 206 हड्डी पाई जाती हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, या मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोन्स के बारे में मैंने कुछ यहाँ पे दे रखा है। We cannot see our bones because skin covers them। हम अपनी हड्डियों को नहीं देख सकते क्योंकि त्वचा ने उनको ढक रखा होता। अब भाई ये हमारा हाथ है, हमको पता है कि इसमें हड्डी है लेकिन हमको दिख नहीं रही क्योंकि ये जो हमारी स्किन है ना, इसने हमारी हड्डी को ढक रखा है। उसके बाद लिखा है बोन्स कैन बी लॉन्ग। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो लंबी हो सकती है, फ्लैट सीधी हो सकती है, एंड इरेगुलर मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। बोन्स गिव्स आवर बॉडी शेप्स एंड सपोर्ट। जो हड्डियां होती हैं वो हमारे शरीर को सही आकार देती हैं और सपोर्ट करती है, हमारे शरीर को सपोर्ट करती हैं और हमारे शरीर को सही आकार देती हैं। उसके बाद लिखा है the hard part that you can feel at different place in your body are the bones। कह रहे हैं हार्ड पार्ट्स मतलब बहुत सा जो, कैसे क्या बोल सकते हैं, हार्ड पार्ट्स मतलब जैसे आप अपने शरीर में छूते होगे तो आपको कुछ टाइट सा लगता है, या बहुत हार्ड लगता है, वो हमारी बोन्स होती हैं। इनके कहने का मतलब है कि आप अपने शरीर में जो भी कुछ टाइट सा या हार्ड मतलब महसूस करते हैं अपने शरीर में, वो हमारी बोन्स होती हैं। वो हमारी क्या होती है, जो हार्ड पार्ट होता है हमारे शरीर में कई जगह महसूस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये सारी हमारी हड्डियां ही तो होती हैं, ये हमारी सारी बोन्स होती हैं। अच्छा, अब नीचे देखते हैं। बोन्स स्टोर सेवरल मिनरल्स एसेंशियल फॉर द बॉडी स्पेशली कैल्शियम एंड फास्फोरस। कह रहे हमारा जो शरीर है वो कई प्रकार के खनिज जो हमारा शरीर में, जो ये हमारी हड्डियां होती हैं वो हमारे शरीर में कई प्रकार के खनिज को इकट्ठा करती हैं, जैसे कि होती हैं कैल्शियम, फास्फोरस। आप जानते हैं कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियों में जब कैल्शियम की कमी आ जाती है तो बहुत से हमारे शरीर में उसके लक्षण दिखने लगते हैं। फास्फोरस की कमी होती है तो क्या होता है कि ये जो क्या करते हैं, ये जो सेवरल कई तरीके के मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी हड्डियों के द्वारा हमारे शरीर में पाए जाते हैं। नीचे लिखा है वी शुड हैव मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग आवर बोन्स। कह रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव मिल्क, हमें दूध पीना चाहिए, और भी जितने डेयरी प्रोडक्ट्स है। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब आप समझते हो, जैसे कि दही है, मक्खन है, हमारा दूध है, हमारा पनीर है,
इस तरीके की चीजें हमें खाते रहना चाहिए। किस लिए? फॉर स्ट्रॉन्ग द बोन्स, हमें अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को खाते रहना चाहिए। हमें अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को खाते रहना चाहिए। एक बार जरा फिर से देख लीजिए जो हमने चैप्टर में स्टार्ट किया है अबाउट अवर बोन्स, मैं फिर से आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। लिखा है देयर आर मैनी बॉडी पार्ट्स व्हिच आर आउटसाइड एंड बॉडी एंड मैनी बॉडी पार्ट्स इनसाइड अवर बॉडी। कह रहे बहुत से मैनी बॉडी पार्ट, बहुत से हमारे शरीर के अंग होते हैं विच आर आउटसाइड अवर बॉडी, जो हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में होते हैं, एंड मैनी बॉडी पार्ट्स इनसाइड अवर बॉडी, और बहुत से बॉडी पार्ट ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में होते हैं। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं, एंड द इंटरनल बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, और जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। ये हमने आपको बोन्स के बारे में बताया। अब हम दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं, उसके बारे में बताते हैं आपको। गाइस पहले हमने जाना बोन्स के बारे में, मतलब हड्डियों के बारे में। अब हम जानते हैं मसल्स मतलब होता है मांसपेशियां। अब हम जानते हैं मांसपेशियों के बारे में। पहले देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो हमारी हड्डियों से अटैच्ड होती हैं, वो हमारे हड्डियों से अटैच्ड होती हैं, बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। और ये मसल्स क्या करती हैं? हमारे हड्डियों को मूव करने में मतलब इधर उधर ऐसे करने में, घूमने में, मूव करने में, कहने का मतलब मूव करने में हमारी हड्डियों की सहायता करती है। यहाँ पे लिखा है मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। जो मसल्स होती हैं वो हमारी हड्डियों से अटैच्ड होती हैं और हमारी हड्डियों को मूव करने में उनकी सहायता करती है। यहाँ पे लिखा है द बोन्स कैन नॉट मूव बाय देयरसेल्फ। जो हड्डियां होती हैं वो अपने आप ही मूव नहीं होती हैं, वो अपने आप ही मूव नहीं होती हैं। जो हड्डियां होती हैं हमारी वो स्वयं मूव नहीं होती हैं। दे हैव टू बी पुल्ड बाय द मसल्स। वो मसल्स की सहायता से मूव करती हैं। वो किसकी सहायता से? लिखा है दे हैव पुल्ड बाय द मसल्स। वो मसल्स की सहायता से मूव करती हैं। अब हम अपना जैसे हाथ है हमारा, ये जो हमारी मसल्स है, ये हमारी जो मसल्स है, अब अगर ये हाथ हमारी मसल्स ना हो तो ये हाथ हमारा कभी ऐसे उठ नहीं सकता। ये आप क्या सोचेंगे हड्डी के द्वारा उठ रहा है? नहीं, ये हड्डी भी हमारी जो उठ रही ना, ये मूव कैसे कर रही है? अपने आप मूव नहीं कर रही। आप देख रहे हो ये हमारी जो मसल्स होती है, अगर ये हमारी मसल्स काट दी जाए तो हम अपना हाथ ऐसे कभी नहीं उठा पाएंगे। ये मसल्स की सहायता से हड्डियां हमारी उठती हैं। एक होता है वॉलंटरी मसल्स, इसको बोलते हैं स्वैच्छिक मांसपेशियां। देखो स्वैच्छिक का मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक का मतलब होता है जो हमारी इच्छा अनुसार काम करें। क्या होता है? जो मसल्स हमारी इच्छा अनुसार काम करें उसको कहते हैं वॉलंटरी मसल्स, उसको बोलते हैं स्वैच्छिक मांसपेशियां। जैसे यहाँ पे लिखा है वी कैन कंट्रोल दीज ऑन आवर ओन विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन। इनको हम अपनी इच्छा अनुसार मतलब अपनी बुद्धि अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। वी हैव मोर देन 6000 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 6000 से भी ज्यादा मसल्स पाई जाती है। हमारे शरीर में 6000 एवर मसल्स पाई जाती है। उसको बोलते हैं स्वैच्छिक मांसपेशियां। अच्छा, इसको अच्छा हम क्या करते हैं कि अपनी ब्रेन की सहायता से जैसा करना चाहे, जैसे मसल्स को मोड़ना चाहे, जैसे मूव कराना चाहे, जैसे कंट्रोल करना चाहे, इन मांसपेशियों को अपने ब्रेन की सहायता से, दिमाग की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा कौन सा? इनवॉलंटरी मसल्स, यानी अनैच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक स्वैच्छिक का मतलब क्या था? जो हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं उन्हें हम स्वैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। और अनैच्छिक का मतलब क्या होता है? जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं उनको हम अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। यहाँ पे लिखा है सम मसल्स लाइक दोज ऑफ द हार्ट वर्क ऑन देयर ओन विदाउट अस थिंकिंग अबाउट देम एट ऑल। जैसे कि बहुत सी मांसपेशियां जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं उनको हम अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं, उनको हम अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है मसल्स हेल्प अस टू शट आवर आई, स्माइल और फ्रॉन, swallow our food, breathe in and out and do much more। कह रहे जो हमारी मसल्स है वो कई तरह की हमारी सहायता करती है। हमारी पलक झपकाने, पलक जब हम झपकाते हैं ऐसे, जैसे हमारे अपने आंखों को बंद करते हैं, शट और
आइज, जैसे हम अपनी आंखों को बंद करते हैं या खोलते हैं, और स्माइल करने में, सांस लेने में, है ना, इन तरीकों में हमारी जो मसल्स होती है वो हमारी सहायता करती है। एंड डू मच मोर, और बहुत सी चीजों में जो हमारी मसल्स होती है वो हमारी सहायता करती हैं। अब हम जानेंगे फिर तीसरे टाइप के बारे में। गाइस, जो अगला है वो ब्रेन मतलब है हमारा दिमाग। अब ये हमने आपको ऐसे ही नॉर्मली यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन बना रखा है, देख सकते हैं इस टाइप से ह्यूमन ब्रेन होता है। जो हमारा ब्रेन होता है वो इस टाइप से होता है, आप देख सकते हैं। मैंने नॉर्मली आपके लिए यहाँ पे बना रखा है, देखिए आप। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ब्रेन कैसे क्या काम करता है, क्या होता है ये। आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ, सब पार्ट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि बोन्स के बारे में दिया, फिर मैंने मसल्स के बारे में दिया, अभी ब्रेन के बारे में दे रहा हूँ। अभी 2-3 और टॉपिक देंगे इसके ही बारे में। पहले हम ब्रेन के बारे में समझते हैं। लिखा है द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो दिमाग होता है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ऑर्गन होता है, हिस्सा होता है। लिखा है इट इज लोकेटेड इनसाइड आवर हेड। यह हमारे हेड में क्या होता है, सिर, ये हमारे सिर में स्थित होता है। उसके बाद में इट इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट। इट इज सॉफ्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। यहाँ पे लिखा है इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कुल। और ये किसके द्वारा प्रोटेक्टेड, मतलब ये सुरक्षित रहता है, किसके द्वारा प्रोटेक्टेड, मतलब सुरक्षित रहना, प्रोटेक्टेड बाय द स्कुल। स्कुल में होता है खोपड़ा, ये जो हमारी खोपड़ी होती है इसके द्वारा। अगर ये ना हो, दिमाग हमारे सिर्फ रखा रहे, तो दिमाग तो सॉफ्ट होता है ना। कोई चीज हमारे मान लो लगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पे नहीं मारना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमारे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। अगर ये हमारा खोपड़ा ही नहीं होगा और हमारा ब्रेन सिर्फ रखा होगा तो उसको काफी हार्म होगा। इसलिए ये स्कूल के द्वारा सुरक्षित रहता है। लिखा है द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो दिमाग होता है वो हमारे शरीर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लो मेरा दिमाग चला कि मुझे आंख बंद करनी है, अब सबसे पहले माइंड में आया तो मैंने आंख बंद कर ली। अब माइंड में मुझे आंख खोलनी, मैंने आंख खोल ली। अब मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, वहां पे गिलास रखा, गिलास में खाना ना, दिमाग में सेट है। गिलास कब उठेगा, जब हम हाथ को ऐसे करेंगे। दिमाग ने ऑर्डर दिया हाथ, हैंड को, कि जाओ भाई गिलास उठाओ, तो ये हाथ हमारा यहाँ से उठा। ये काम होता है दिमाग का। ये सारी चीजें जो हमारे बॉडी में जुड़ी सारे दिमाग से ही कन्वर्ट होती हैं। ये हमारा सीपीयू होता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू को ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का, उसी प्रकार ये सीपीयू ही है हमारा। सब कुछ इसमें फीड होता है, सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी नीड कमांड्स फ्रॉम ब्रेन बिफोर एक्टिंग। कह रहे हैं जितने भी ऑर्गन्स हमारे शरीर में होते हैं उन सभी को कार्य करने से पहले नीड कमांड्स की जरूरत होती है। किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा। और हमारे शरीर को, हमारे शरीर के जो हिस्से होते हैं उनको कमांड कौन करता है, हमारा ब्रेन, यानी कि हमारा दिमाग। अब हम जारी करते हैं अगले टाइप के बारे में। अगला है हमारा हार्ट। हार्ट इज ए पावरफुल मसल प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स इन द चेस्ट। हार्ट क्या होता है, वो हमारे चेस्ट में, हमारे फेफड़ों के बीच में, लंग्स माने होते हैं फेफड़े के बीच में पाया जाता है। बिटवीन लिखा है बिटवीन द लंग्स, दो फेफड़े होते हैं हमारे फेफड़ों के बीच में, ये हमारा हेड पाया जाता है। इस पावरफुल मसल, बहुत ही पावरफुल मसल्स होते हैं, ये हमारे मसल्स में आता है, बहुत ही पावरफुल होता है ये। उसके बाद लिखा है आवर हार्ट इज द साइज ऑफ ए फिश। जो हार्ट होता है ना, फिश माने होता है मुट्ठी, जो फिश होता है मिट्टी, छोटा सा होता है देखने में। यहाँ पे चित्र देखते बहुत बड़ा लगता है, एक ऐसे मुट्ठी के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा है इट लाइक एक वर्क लाइक ए पंप विच सर्कुलेट ब्लड इन आवर बॉडी। यह एक पंप की भांति काम करता है जो हमारे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट मतलब संचरित करने का काम करता है, जो हमारे शरीर में ब्लड को संचरित करने का काम करता है। कह रहे जो कंटिन्यूअसली संचरित करने का मतलब लगातार हमारे ब्लड को संचरित करता है। ये हमारे ह्यूमन हार्ट बना, इसका काम यही होता है, ये हमारे शरीर में ब्लड का संचालन करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स हमारे शरीर में 2 प्रकार के ब्लड वेजल्स पाए जाते हैं। 2 प्रकार के ब्लड वेजल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या होता है, नंबर जो पहला होता है उसका काम क्या होता है, जो प्योर ब्लड होता है ना उसको पूरे शरीर में संचालित करना। और दूसरे का काम क्या होता है, जो इम्प्योर मतलब जो अशुद्ध रक्त होता है उसको शरीर में कैसे क्या करना है, कैसे कहाँ पे ले जाना है, कैसे ट्रांसफर करना है, जिसका एक काम होता है। ये दोनों वेसल्स इस तरीके का काम करते हैं। ये मैंने ऐसे नॉर्मली ह्यूमन हार्ट बना रखा है आपको समझाने के तौर पे, तो ये हो गए हमारे हार्ट के काम। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स मतलब अपने फेफड़ों के बारे में हम बात करते हैं।
लंग्स का काम क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। लिखा है लंग्स आर द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस ब्रीथ। आवर लंग्स आर लाइक टू बैग्स इनसाइड द चेस्ट। जो लंग्स होते हैं, जो लंग्स आर द ऑर्गन, जो लंग्स होते हैं इनकी सहायता से हम सांस लेते हैं। मतलब जो फेफड़े होते हैं इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और आवर लंग्स आर लाइक टू बैग्स इनसाइड द चेस्ट। और ये किसकी, जो हमारे फेफड़े होते हैं वो हमारे जो चेस्ट सीने में एक बैग की भांति, एक इनसाइड बैग्स इसके भांति होते हैं हमारे चेस्ट में, मतलब हमारे सीने के अंदर पाए जाते हैं, सीने में होते हैं। इनसाइड आवर चेस्ट, हमारे चेस्ट के इनसाइड में होते हैं। लिखा है व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं। क्या लिखा, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज, हम टेक हवा लेते हैं, किसकी, अपनी नाक की सहायता से हवा लेते हैं। दिस एयर गोज डाउन द वाइंड पाइप एंड रीचेस द लंग्स। तो ये जो हवा होती है यह सांस नलिका के द्वारा, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो मैंने सांस ली और ये सांस नलिका के द्वारा हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों में ये हवा पहुंचती है। फिर लिखा है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर गोज इनटू द एयर गोज इनटू अवर ब्लड। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन ही तो लेते हैं भाई, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, कह रहे हैं, वही ऑक्सीजन गोज इनटू अवर ब्लड, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में सम्मिलित हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस छोड़ते हैं, भाई ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। लिखा है व्हेन वी ब्रीथ द डर्टी और वेस्ट एयर, जो डर्टी और वेस्ट एयर होते हैं इसी को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो डर्टी और वेस्ट एयर होती है। एयर गोज आउट अवर लंग्स, गोज आउट ऑफ अवर लंग्स। जो ये क्या होती है, जो डर्टी हवा होती है वो हमारे फेफड़ों से निकलकर, हमारे फेफड़ों से निकलकर इट ट्रेवल्स अप द वाइंड पाइप एंड कम्स आउट ऑफ द नोज। और ये हमारे जो गंदी हवा होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये हमारे फेफड़ों से निकलकर, ये हमारे फेफड़ों से निकलकर हमारी नाक के सहायता से बाहर चली जाती है। और कहने का मतलब है जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास रह जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी खराब हवा होती है, जो अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। अब हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और जो अगला होता है वो हमारा होता है स्टमच। इसमें देखते क्या होता है, वी च्यू फूड विद आवर टीथ, च्यूइंग सॉफ्टन द फूड then goes down to the stomach through the food pipe. It churns the food and makes it into a paste. The blood absorbs the nutrients in the blood from both the small and large intestines. सबसे पहले क्या होता है, हम खाना हमने खाया, उसको चबाया खाने को। अब खाने को चबाने के बाद जो हमारी क्या बोलते हैं, जो नली होती है जिससे हमारा खाना अंदर जाता है ना, उस नली के द्वारा खाना हमारा अंदर गया। अब जब अंदर गया तो सबसे पहले खाना जो अंदर अब जाता है तुरंत तो पच नहीं जाता, धीरे धीरे पचता है और फिर वो परिवर्तित हो जाता है क्या है, एक पेस्ट बना लेता है। पेस्ट बनाने से जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड क्या करता है, उस जो पेस्ट उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, मतलब हम खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी लेने के लिए, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पाने के लिए। और उस खाने से जो पोषक तत्व होते हैं, ये ब्लड क्या करता है, वो हमारे पोषक तत्व को हमारे पूरे शरीर में परिवर्तित कर देता है। जो पोषक तत्व होते हैं हमें एनर्जी मिलने लगती है। तो ये काम होता है स्टोमच का, ये हमारे खाने को पचाता है। इसका जो मेन काम होता है हमारे खाने को पचाना होता है। एज ए लीवर भी होता है, स्टोमच लीवर, ये हमारे खाने को पचाते हैं। और इस तरीके से ये हमारा जो आज का चैप्टर है ये आज का पूरा हुआ। अब हम अगला जो टॉपिक आएगा हमारा एनवायरमेंटल का, उसमें हम दूसरे टॉपिक के बारे में, चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा चैप्टर 3 होगा उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये वीडियो और पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। पिछली वाली वीडियो जो हमारी थी वो थी सेंस ऑर्गन, और दूसरी ये जो है हमारी अबाउट द बॉडी। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। थैंक यू, जय हिंद।